हेलो वन, गुड इवनिंग। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड फास्ट जिस भी पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक शेयर करा है, जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक शेयर करा है, आप फास्ट उस पर्सन को एक अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। आई एम इन वेबिनार। देन हम सेशन को शुरू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पर्सन को भेजिए जिसने भी आपको लिंक शेयर करा है। एंड देन हम सेशन को 1 से 2 मिनट के अंदर शुरू करते हैं। अटेंडेंस मार्क कर दो फटाफट से, आई एम इन वेबिनार। देन हम सेशन को शुरू करते हैं। या हेलो वन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो भाई मुझे ऐसे करके बता दो फटाफट से। देन हम सेशन को शुरू करते हैं। बिकॉज सेशंस बहुत देखे होंगे बट दिस सेशन इज लाइफ चेंजिंग सेशन। ठीक है। बिकॉज आज से 4 साल पहले मुझे भी ऐसे एक सेशन के अंदर इनवाइट किया गया था और बताया गया था कि योर ड्रीम्स, ये वो एंड ऑल थिंग्स, कि क्या आप भी लाइफ में क्या करना चाहते हो। ठीक है। एंड देन टुडे आई एम देयर। ठीक है। और आगे आगे पता चलेगा हु एम आई, कि मैंने यहाँ पे क्या क्या करा है, व्हाट इज माय लेवल, और मैं क्या इनकम लेता हूँ। सारी चीजें आपको धीरे धीरे इस सेशन के अंदर पता चलेंगी। शुरू करने से पहले आप कल की बात करते हैं। कल किस पर्सन का सेशन था? कल किस पर्सनैलिटी का सेशन था? मुझे फास्ट उनका नाम बताइए। एंड थोड़ी सी कल के सेशन की बात भी करेंगे। मैम ने आपको एक बेसिक रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवाया होगा, है ना, और बताया होगा कि एक्चुअल में जिस रियलिटी के बारे में मैम ने बताया उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ना हमारे पेरेंट्स, ना रिलेटिव्स, ना टीचर्स, कोई उस चीज पे बात नहीं करेगा, क्योंकि हमें बस एक ही चीज पढ़ाई जाती है बचपन से, पढ़ लिख के नौकरी करो। यही चीज है। अगर सभी नौकरी करने वाले होंगे तो नौकरी देगा कौन? सबसे बड़ा पॉइंट है ये। अगर जॉब सीकर्स ही पैदा होंगे तो जॉब क्रिएटर कौन बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि बच हमारी एजुकेशन सिस्टम ही हमें ये सिखाती है। बट उसमें से कुछ पागल होते हैं। उसमें से कुछ पागल ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, दुनिया को सिखाते हैं, और वो दुनिया को पढ़ाते हैं, दुनिया को अपने इशारों पे नचाते हैं। लाइक बहुत जितने भी मिलीनियर्स हैं, बिलीनियर्स हैं, वो सारे अनपढ़ हैं। ठीक है। 1-2% रेशो की, मैम ने कल इसके बारे में बताया भी था। ओके, नाम भी आ गया था, पूजा मैम। ओके, कल पूजा मैम का सेशन था। और आपने तो वीडियोस देखे होंगे जो हमने शेयर किए थे आपको। जिस भी पर्सन के थ्रू आप इस सेशन में आए हो तो आपने तो वीडियोस जरूर देखे होंगे, है ना। जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइफ बहुत अच्छी होती है इंसान की। उसको मजा आता है, यार मुझे जॉब लग गई, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने बाइक ले ली, घर ले लिया। देन 10 साल के बाद उसको पता लगता है मैं तो रैट रेस में फंस गया यार। हाँ जी, मैं तो रैट रेस में फंस गया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। सही है ना। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम है आप सबका बूट कैंप डे 2 के अंदर। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका लाइफ चेंजिंग सेशन रहने वाला है। सेशन बहुत देखे होंगे बट आज जो आपको मैं सिखा देने वाला हूँ, समझा देने वाला हूँ, वो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा या कभी देखा होगा। ओके, आगे चलते हैं। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस कि आप इस वंडरफुल ट्रेनिंग का पार्ट बने हो। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रील्स देख रहे हैं, जो अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। 10,000 का फोन तो सबके पास है बट इस फोन से 10 रुपए कमाने नहीं आते। ठीक है। आज जितना भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, आपको सबके पास स्मार्टफोन दिख जाएगा। आपको सबके पास स्मार्टफोन दिख जाएगा बट किसी के पास भी आपको ऐसी स्किल नहीं मिलेगी जो उस फोन से पैसा कमाते हो। बट वो स्किल आज मैं आपको देने वाला हूँ। पहले देखो, बेसिक्स पे बात करेंगे थोड़ी सी, जिससे मैं आपका माइंडसेट क्लियर कर पाऊँ, जिससे कि आपको वो बातें समझ आए जो मैं आगे सिखाने वाला हूँ। पहले बेसिक्स पे बात करेंगे जो बचपन से हमें सिखाई गई हैं। थोड़ा उस चीज पे बात करेंगे वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल है। ठीक है। बात करते हैं ड्रीम सर्कल की। ड्रीम सर्कल की बात करते हैं। बचपन में हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। जब हम छोटे होते हैं, हम अपने पापा से, मम्मी से, सभी पर्सन से एक बात बोलते हैं कि पापा पापा मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, पापा पापा मुझे, हमें ऐसे घर में रहना है, पापा बड़ा हो गया ना मैं ये कर दूंगा। ठीक है। बट ड्रीम सर्कल कैसे काम करता है? मतलब लोग के, हमारी जो इनकम होती है वो इतनी सी रह जाती है, बस हमारे ड्रीम बड़े होते हैं। तो फिर हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो भी इनकम में ही एडजस्टमेंट कर जाते हैं, मतलब ड्रीम्स खत्म ही हो जाते हैं। बचपन में ड्रीम बहुत बड़े हैं बट हमारी सैलरी हमें इतनी मिलती है। फिर धीरे धीरे हमें उतनी सैलरी में ड्रीम्स ही हमारे उतने से हो जाते हैं, हमारे ड्रीम्स ही बहुत छोटे हो जाते हैं। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है
हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। एंड एक बहुत ही प्यारा वीडियो है जो मैं आपको शो करूँगा, बट मैं स्किप कर करके दिखाऊँगा। अगर किसी को वीडियो चाहिए तो पर्सनली मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो 4-5 मिनट का वीडियो है, तो इतना टाइम हम नहीं स्पेंड करेंगे और मैं स्किप कर करके वो वीडियो आपको शो करूँगा। लेट्स सी। काफ़ी सारे पर्सन्स ने, मुझे नहीं लगता ये वीडियो कभी किसी ने देखा होगा, बट दिस इज़ द टुडेज़ रियलिटी। ये आप हो, ध्यान से देखना, ठीक है? लाइक ये शॉर्ट क्लिप तो आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। दिस इज द ये शॉर्ट क्लिप आपने कई बार देखा होगा, कई सारी सेशंस में, ठीक है, और कई सारी वीडियोस में और रील्स में कई बार देखा होगा। एक्चुअल में इंसान पैदा होता है, फिर वो एजुकेशन करता है, एजुकेशन के बाद वो जॉब के पीछे भागता है, एंड जॉब के बाद वो रैट रेस में फंस जाता है। और बीच बीच में अल्कोहल कंज्यूम करता है, तरह तरह के ड्रग्स को कंज्यूम करता है, एनर्जी ड्रिंक्स को कंज्यूम करता है, जिससे कि उसकी बॉडी को एनर्जी मिल सके, टैबलेट्स को यूज करता है, मेडिसिन, ठीक है। फिर शराब, धीरे धीरे वो सारी चीजें चलती रहती हैं, आने वाले जो आप शायद अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखते भी होंगे। एंड आगे जाने से पहले, जैसे आपने कल एक सीक्रेट कोड देखा होगा, ठीक है, तो आज भी आपको एक सीक्रेट कोड मिलेगा, ठीक है। एंड उस सीक्रेट कोड के थ्रू ही आपकी ग्रुप सिलेक्शन होगी, और आपकी ग्रुप सिलेक्शन आज रात को भी हो सकती है या कल मॉर्निंग में होगी, ठीक है। वो टाइम के हिसाब से देख लिया जाएगा। तो समझना, तो पहला सीक्रेट कोड है नंबर 2। इसको लिख लीजिए। अपना डायरी पेन उठा लीजिए फास्ट, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। फास्ट अपना डायरी पेन उठा लीजिए, बिकॉज बिना डायरी पेन के आप अगर ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें मिसअप कर दोगे। अगर आप बिना डायरी पेन के ये सेशन देख रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। डायरी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। मुझे एक बार शो कर दो अपना डायरी पेन। आपको 2 मिनट देता हूँ। अपना डायरी पेन उठा लीजिए, एंड फर्स्ट सीक्रेट कोड इज नंबर 2। फर्स्ट सीक्रेट कोड आप अपनी डायरी पे टॉप पे लिख सकते हो, कॉपी है आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉपी के टॉप पे CODE कोड लिख के नंबर 2 लिख सकते हो, क्योंकि 4 डिजिट का कोड होने वाला है। ओके। एंड उसी के बेस पे आपकी डे 2 की सिलेक्शन हो पाएगी। पहला सीक्रेट कोड है नंबर 2। और अब आगे जाने से पहले, मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ना मैंने अपना नाम बताया, ना मैंने अपने बारे में बताया, मैं कौन हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एक जोमेटो डिलीवरी बॉय था। ये दिखाने का मतलब मेरा कोई वो नहीं है, मैं इस काम को छोटा नहीं बोलूंगा। दिखाने का मतलब ये है कि जो बंदा एक टाइम पे जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करता था, आज वो बंदा आप सबको नॉलेज दे रहा है। आज वो पर्सन आप सबको सिखा रहा है, आप सब उसको सुनने आए हो स्पेशली, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं, आपने कहीं एडवर्टीजमेंट देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको कॉल आया होगा, आपने डे 1 का सेशन देखा होगा, ठीक है। और आप मेरे को आज सुन पा रहे हो, बिकॉज एक टाइम पे मैं जोमेटो डिलीवरी बॉय था, ठीक है। और मैं किसी काम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, छोटा बड़ा नहीं बोलूंगा, बट मेरे अंदर एक चाहत थी कुछ करने की, कुछ नया सीखने की, और मैंने अपनी लर्निंग कभी बंद नहीं करी।
सबसे बड़ी चीज क्या थी, मैंने अपनी कभी भी लर्निंग कभी बंद नहीं करी, आज उस लर्निंग के दम पे ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है। देन जोमेटो के बाद फैमिली थोड़ी बैकग्राउंड ठीक ठाक था, इतना अच्छा भी नहीं था इतना बुरा भी नहीं था। तो पापा के थोड़े जैक वगैरह थे, तो पापा ने मुझे HDFC बैंक में लगवा दिया। ठीक है। एम ए ग्रेजुएटेड, मैंने ग्रेजुएशन करी है एक्चुअली, सिविल इंजीनियरिंग करी है। सिविल इंजीनियरिंग एंड इस चीज का दूर दूर तक कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग एंड HDFC बैंक का दूर दूर तक कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बिकॉज मेरे पापा की थोड़ी जान पहचान थी यहाँ पे। और जो सीनियर्स थे, जो सीनियर मैनेजर थे ब्रांच के, तो वो पापा के फ्रेंड के आगे बेटे ही लगते थे, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे एंड इजीली हायर कर लिया। और सैलरी भी अच्छी थी मेरी, 15,000 में मेरी सैलरी लग गई। मैं बहुत खुश हो गया था कि कुछ HDFC बैंक, 15,000 पे सैलरी, घर के पास, घर से 5-6 किलोमीटर दूर, बैंक से ज़्यादा दूर बैंक नहीं था, और 5-6 किलोमीटर के एरिया के अंदर मेरे को जॉब लग गई, अच्छी सैलरी, बाइक पे जाया करता था। मुझे इस कंडीशन में आके 2019 में मेरे को जॉब लगी थी, जुलाई में, अ, या जून और जुलाई में मैं अप्रोक्स मेरे को जॉब लग गई थी। मैं इतना खुद को लकी मानने लग गया था कि अब तो मेरी लाइफ सेट है। किस किस को ये चीज फील होगी कि अगर वो HDFC बैंक में जॉब करने लग जाए और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे भी लगा था, ये चीज लगी थी कि अंकुश अब तो लाइफ सेट है। बट इस फोटो में कुछ आपको डिफरेंस नजर आएगा आगे। एक में पूरा भीगा हुआ हूं मैं। एंड जॉब एक ऐसी चीज है, ना तो आपको मरने देगी, ना आपको भूखा मरने देगी, ना आपको मरने देगी ना आगे बढ़ने देगी, भूखा भी नहीं मरने देगी। और इसमें भीगा इसलिए हूं मैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी उस दिन, एंड मैं पूरा भीग गया था। जॉब का ये एक्चुअल सच है, अगर आपके पास बाइक है और उस एरिया में बस या कार नहीं घुस सकती, और अगर आपके पास बाइक है तो आपको बाइक पर ही जाना पड़ेगा, चाहे तूफान है अंधेरी है कुछ भी है, आपको जॉब पे पहुंचना ही है। अब आगे की स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट मार लो और इस स्लाइड को बना लो अपने जो भी आपने डायरी उठाई है, कॉपी पेज कुछ भी है आपके पास, इस स्लाइड को बना लो। ठीक है। और 4 तरीके के जोन होते हैं लाइफ में, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, और इनसे निकलना कैसे ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जोन है कंफर्ट जोन। दिस इज द कंफर्ट जोन। मुझे लगा मेरी लाइफ सेट है, सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 6 बजे घर आ जाता था, मुझे लगा राइट नाउ माई लाइफ इज अ सेट। और मुझे लाइफ में कुछ ज्यादा वो नीड नहीं है, ना पैसे की, ना खाने की, ना पीने की, नथिंग एल्स, मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा। ठीक है। दिस इज द कंफर्ट जोन। सेकंड जोन आया, आता है, काफी सारे लोगों की तो लाइफ इसी जोन में निकल जाती है, पहले वाले में कंफर्ट जोन में। सेकंड जोन आता है फियर जोन, जहां पे हमें किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है, लाइक आपको इसके बारे में पता चला, अब आपको डर लगेगा कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, पहला डर, स्कैम ना हो जाए, मैं कर भी पाऊंगा, सेल्फ डाउट आता है। क्या आता है? सेल्फ डाउट आता है, मैं कर भी पाऊंगा, एक्सक्यूज मिलते हैं थोड़े बहुत, और लोग डरा देते हैं, तू करेगा, तू कैसे करेगा भाई, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। दिस इज द फेयर जोन। हमें बहुत सारे लोग, हमारे पेरेंट्स ही हो जाते हैं इसके बीच में, मेरे को भी मेरी फैमिली ने बहुत डिसएग्री करा था कि बेटा नौकरी पे लगा रहा है, नौकरी कर चुपचाप, हम नौकरी वाले बंदे हैं, हम ज्यादा बड़ा नहीं सोचते। बट मैंने फेयर जोन में आया मैं, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मना करा कि नहीं अंकुश तेरे से नहीं हो पाएगा, तू घर पे बैठ के अपना जो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसी को कर। सेकंड जोन इज फेयर जोन, इसको नोट कर लो। देन जब आपको कोई नए काम के बारे में पता चलता है, जैसे अभी पता चल रहा है, देन उसके बाद आता है लर्निंग जोन। उसके बाद आता है लर्निंग जोन, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है खुद पे, और आपका जो सेल्फ डाउट है वो खत्म हो जाता है, और आपको पता लग जाता है कि यार ये भी है दुनिया में लाइफ। अगर कोई रोल्स रॉयस चला रहा है वो भी तो इंसान ही है, अगर कोई मर्सिडीज चला रहा है वो भी तो इंसान है। ठीक है। और वो कौन चला रहे हैं? इंसान ही चला रहे हैं। और हमें बचपन से एक चीज बताई जाती है, जिनके पास मर्सिडीज है, BMW है, ये है वो है, वो सारे काले कारनामे करते हैं, मतलब काला धंधा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। ठीक है। जो मर्सिडीज, जी वैगन, रोल्स रॉयस जैसी कार्स चला रहे हैं, वो बिजनेस करते हैं और एक्सटेंड करते हैं अपने बिजनेस को, और सपने बड़े होते हैं उनके, सबसे बड़ी चीज। कंफर्ट जोन, फेयर जोन, ये आपको तब आएगा जब आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में जानोगे। देन लर्निंग जोन के बाद आपका फेयर भी खत्म हो जाएगा, फिर आपका कौन सा जोन आएगा? ग्रोथ जोन। किसी को नहीं पता होगा इस बात के बारे में, है ना, हम तो कंफर्ट जोन पे जी के निकल जाते हैं, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं।
ठीक है, कंफर्ट जोन में पैदा हुए, कंफर्ट जोन में पढ़ाई करी, कंफर्ट जोन में नौकरी करी, कंफर्ट जोन में निपट गए। फेयर जोन तो कभी आता ही नहीं है। बट आज आप फेयर जोन में हो। अगर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, अगर आपको लोग मना कर रहे हैं, मीन्स कि आप फेयर जोन में हो। देन लर्निंग जोन, कि इस जोन से बाहर आ गए। लर्निंग करते करते आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको कार चलानी नहीं आती, बट जब आ जाती है लर्निंग करके, देन आप भगाते हो, मतलब आप ग्रोथ में चले जाते हो। स्टार्टिंग में डर लगता है, फिर लर्निंग लेते हो, होता है ना, पहले लाइसेंस भी लर्निंग बनता है, बहुत सारी चीजें। देन अब एक वीडियो ऐसी दिखाने वाला हूँ आपको मैं। अब ऐसी एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ जिस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे बहुत सारे लोगों से। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये मेरी वीडियो नहीं है, और ये कुछ बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी की वीडियो है जो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं सोशल मीडिया पे। और मुझे पर्सनली वीडियो बहुत प्यारा लगा, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए। लेट्स सी। ये कौन सी जिंदगी है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, नहाए धोए, चले गए, वापस आए, फिर खाना खाया, टीवी देखा, इधर उधर कहीं किसी को नोचा खसोटा, फिर सो गए, अगले दिन फिर यही। कुल मिला के इस पूरे महीने से निकला क्या? कुछ भी नहीं। एक महीना बीतेगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, एक साल बीतेगा, अगला लग जाएगा। तुम कभी जवान थे, तुम पाओगे तुम्हारे बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, दांत हिलने शुरू हो गए हैं। एक दिन पाओगे कि मौत सामने खड़ी है, तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुमने कुछ कमाया नहीं, मौत भी तुम्हें देख के हंसेगी। इतने साल तुझे दिए गए, तू जिया क्या, तूने किया क्या? ये कहलाती है छोटी जिंदगी। ये हो सकता है 80 साल 90 साल लंबी भी हो, लेकिन 80 90 साल लंबी होकर भी ये जिंदगी है बहुत छोटी। क्या समझ आया? हाँ जी, इस वीडियो से समझ आया कि ये एक नौकरी वाले पर्सन की सच्चाई बताई है। सुबह उठे, काम पे गए, शाम को घर पे आ गए, खाना खाया, सो गए, गए आगे, कर करा के पूरी जिंदगी खत्म। आगे मैं आपको कुछ और वीडियो से इसके बारे में शो करूंगा। कर कर आगे पूरी जिंदगी इज फिनिश्ड। कौन कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहता है कोई ऐसा जो यही सुबह उठ के खत्म कहानी ये करके कौन सी जाना चाहता है? मुझे नहीं लगता कोई पर्सन होगा, है ना। अगर है तो भाई सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप एक नौकरी ढूंढ रहे हो और सिर्फ एक जेल में बंद होना चाहते हो, नथिंग। क्योंकि हम भाई उस जेल को तोड़ के बाहर निकले हैं। ओके, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये इस इंडस्ट्री में आने से पहले तीन दोस्त, मैं हमने कल बताया भी होगा, मैं, अंकुश गुरपाल, माधव गुप्ता, मानिक अग्रवाल, हम तीनों ने बिल्कुल बेसिक से इस काम को शुरू किया था, गेम चेंजर 23 कम्युनिटी को शुरू किया था। और आज हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं राइट नाउ। हम, ठीक है, आज भी साथ हैं। अगर कोई पर्सन अगर काम शुरू करता है, ठीक है, और उसको बहुत मेहनत के साथ ग्रो करता है। देखो, तीन लोग अगर इसी काम को शुरू कर रहे हैं, एक ग्रो कर जाए लक मान सकते हैं, दो कर जाए थोड़ा बहुत ठीक है, तीनों ग्रो कर गए, और हमारे साथ जितने भी लोगों ने यहाँ तक काम शुरू करा है, 100% नहीं 200% श्योरिटी है कि वो बंदा सक्सेसफुल हुआ ही है। जिस भी पर्सन ने हमारे साथ काम शुरू करा है, 200% श्योरिटी है वो पर्सन कामयाब हुआ ही है। मैम ने कल फोटोस भी दिखाई थी, मैं आगे भी आपको कुछ चीजें एडवांस लेवल के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एडवांस लेवल की भी आपको चीजें मैं आज शो करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी काम को शुरू करते हैं, नौकरी, बिजनेस, जो भी थर्ड पार्टी काम हो गया, या आप मेरे साथ भी काम शुरू करते हो, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं इंसान की? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो, कोई भी एक्सपेक्टेशंस आपकी होती है, और कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए, नेम फेम चाहिए, मुझे ट्रैवल करना है पूरी दुनिया में, मुझे कार्स चाहिए। कोई भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ठीक है, आगे चलता हूँ सेकंड सीक्रेट कोड की तरफ। ठीक है, एक्सपेक्टेशन को याद रखना, आपकी सारे एक्सपेक्टेशन मैं पूरी करने वाला हूँ अभी सेशन में। ठीक है, सेकंड कोड 9, मैं भी साथ साथ लिखता हूँ आपके, लिख रहा हूँ, आपने भी लिख लिया होगा। पहला था 2, सेकंड है 9। फास्ट लिख लीजिए, या प्लीज डायरी पेन पे चीजें नोट जरूर करिए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर डायरी पेन आपके पास है तो। क्योंकि ये आपकी लाइफ का बेस्ट सेशन रहने वाला है। ऐसी नॉलेज आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, ऐसी रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा। और आगे चलते हैं। जिस इंडस्ट्री के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ, इसका नाम है द वेलनेस रेवोल्यूशन। द वेलनेस रेवोल्यूशन, बिकॉज आने वाला जो टाइम है आप सबको पता है हेल्थ का होने वाला है।
और जिस पर्सन ने आज हेल्थ में डील कर लिया, वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला है, बहुत ज्यादा ग्रोथ लेने वाला है। बिकॉज कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जिनकी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो तो सरवाइव कर गए, जिनकी वीक थी कुछ तो दुनिया छोड़ के चले गए, और कुछ ने बहुत ज्यादा अपने आप को जीने के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत करी, सरवाइव करा, अपने ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, ऑक्सीजन की कमी आ गई, एक झलक हमें मिल गई। और आज की जो एवरेज उम्र है वो 60 साल है। आज की जो औसत उम्र हो चुकी है इंसान की वो 60 साल हो चुकी है, ये आप सबको पता है। बट जापान में आज भी जो एवरेज उम्र है वो 90 साल है, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है। भगवान ऐसा कुछ नहीं करते कि आपकी उम्र कम होनी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, आज के टाइम पे हर 6वें में से एक बंदे को डायबिटीज है, हर 8वें में से एक बंदे को कैंसर है। नाम तो नहीं लेना चाहिए ऐसी बीमारी का, बट एक्चुअल में दिस इज द रियलिटी। ठीक है, इतनी ज्यादा बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या कैंसर जैसी प्रॉब्लम, हर 8वें में से एक बंदे को कैंसर है आज के टाइम पे, हर 6वें में से एक बंदे को। अगर 6 लोग हैं ना इंडिया में, तो अ, 5 लोग तो 6वें बंदे को कैंसर पाएगा, डायबिटीज पाएगी आज के टाइम पे। इतनी ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम है। अब आपने आप आसपास देख लो, अपनी फैमिली मेंबर्स को देख लो, किसको कौन सी प्रॉब्लम है। हर घर में एक मरीज आपको मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है, थोड़ा इस वीडियो को समझना। छोटा सा वीडियो है, और आप मुझे बताना एग्री और नॉट इस वीडियो को देख के। जब आप पैदा होते हो तो आपकी बॉडी कंडीशन ऐसी होती है। समझाया कुछ? ये आज के एवरेज पर्सन की लाइफ है। ठीक है, जो सुबह उठता है, उसकी नींद नहीं पूरी होती, और पूरा दिन वो ऐसी डाइट खाता है, एक्सरसाइज का नामो निशानी नहीं है हमारी लाइफ में। कितने पर्सन ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं? पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, और करते 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 60 साल में उम्र खत्म। ठीक है, सभी ये चीज आप सबको पता है कि आज की जो हमारी जनरेशन है, विदाउट सिगरेट तो बात ही नहीं करती, जो सच्चाई है। ठीक है, और ये सारी प्रॉब्लम्स कॉमन हो चुकी हैं आज के टाइम पे। डायबिटीज कॉमन हो चुका है, ठीक है, कैंसर भी एक तरह से कॉमन हो चुका है। एक टाइम पे ये बीमारी का कोई नाम नहीं लेना चाहता था, बट आज ये चीजें कॉमन हो चुकी हैं। ठीक है, और होप सो आपको इस वीडियो से कुछ रिलेट करके आपको समझ आया होगा, यू आर एग्री विद मी, कि ये आज की सच्चाई है कि जो पेट में आ रहा है फेंकते जा रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है हम पेट में फेंकते जा रहे हैं। डस्टबिन बना दिया अपने पेट को, और फिर आगे चलते चलते वो पेट फंक्शन करना बंद कर जाता है, देन हेवन। एंड मैं जिस कम्युनिटी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, होप सो, हो सकता है आपने इस इंडस्ट्री के बारे में पहले सुना हो, बट आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। हमारा काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, सारा का सारा ऑनलाइन है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है, और जिस कंपनी के थ्रू आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिस कंपनी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, इस लेवल का बनाया, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, जो 13 मई 1978 में फाउंड हुई थी। रेक्स मोगन सर ने इसको फाउंड किया था। 13 मई 1978 में इस कंपनी का इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, बनी थी ये कंपनी, और इस कंपनी को 48 ईयर्स हो चुके हैं। 48 साल से कंपनी चलती आ रही है। ठीक है, 48 साल से कंपनी चल रही है। एंड 13 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था, 13 पर्सन ने।
आज भी 13 के 13 पर्सन से एक साथ ही काम करते हैं, ठीक है। और इतना ज्यादा सबके अंदर प्यार है, कोई भी पर्सन छोड़ के नहीं गया इस इंडस्ट्री को, ठीक है। कभी होता है ना कि 48 ईयर्स हो चुके हैं, आज भी सभी एक साथ काम कर रहे हैं और पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। ओके। और इन 13 पर्सन ने स्टार्टअप किया। ओके, इस कंपनी को, आइडिया को इनोवेट किया, क्योंकि अकेले किसी काम को करना इज बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, बट अगर आप एक टीम के साथ काम करते हो तो बहुत ज्यादा ग्रोथ जल्दी मिल जाती है। आज ये कंपनी इन 13 पर्सन की वजह से 168 प्लस कंट्रीज में वर्क करती है। कितनी कंट्रीज में? 168 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है, मतलब वो आगे आपको मैं दिखाने वाला हूं कितनी कंट्रीज में कैसे वर्क कर रही है कंपनी। एंड जब कंपनी शुरू हुई थी तो इसका पहले साल का जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ का था। जब कंपनी शुरू हुई थी, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली टर्नओवर शुरुआत कम से ही होती है, बट इसका पहले साल का ही जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ का था, फर्स्ट ईयर का टर्नओवर, ठीक है। और 1978 में 5 करोड़ की वैल्यूएशन आप लगा लो, आज की अप्रोक्स अप्रोक्स 500 करोड़ के बराबर है। इन 2020 टर्नओवर 26,000 करोड़। 2020 का जो कंपनी का टर्नओवर था, आज से 5 साल पहले का, वो कितना था? 26,000 करोड़। मतलब कंपनी डे बाय डे ग्रोथ ले रही है, कंपनी डे बाय डे ग्रो करती जा रही है। ये सारी चीजें, अब आपको कुछ ऑफिसेस दिखाने वाला हूँ इंटरनेशनल। ये हमारा जापान का ऑफिस है, ये यूनाइटेड किंगडम किंगडम का ऑफिस है, दुबई का ऑफिस है, ठीक है, आयरलैंड का ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया का, यूएई दुबई का ऑफिस है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, दिस इज द सिंगापुर ऑफिस, जर्मनी, स्पेन एंड मलेशिया, ये मलेशिया का ऑफिस है। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का है सर। दिस इज अ इंडिया हेड ऑफिस। और इंडिया में 26 ऑफिस है कंपनी के। कितने ऑफिस है? पूरे इंडिया में 26 ऑफिस है, हर स्टेट में कंपनी का ऑफिस है। ओके। और मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि हमारी कंपनी के ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं। जस्ट अ मिनट, मैं अभी फोन से ज्वाइन करता हूँ। या मेरी स्क्रीन आ रही है आपको, एंड मैं अपने फ़ोन से अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। वेट अ मिनट। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें जब हम समझेंगे, खुद से देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में पावर क्या है इंडस्ट्री की। ये कंपनी की एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे एंड विजिट अस पे जब आप जाओगे, ठीक है, एंड आपको सिलेक्ट करनी है अपनी स्टेट। एग्जाम्पल के लिए हम गुजरात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो गुजरात में ऑफिस है, ये उसका एड्रेस है, आप इसको देख सकते हो। और अभी आपको बताऊंगा कि आप चेक कैसे कर सकते हो, आप ये चीज कैसे चेक कर सकते हो और सबको कैसे दिखा सकते हो। कॉन्टैक्ट अस में जाओगे, विजिट अस में जाना है हमें, ठीक है। विजिट अस में जैसे हम गए, सिलेक्ट आरडीओ स्टेट, यहाँ पे लोडिंग चलेगी। सिलेक्ट आरडीओ स्टेट, जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे, ओके, देन आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 ऑफिस हैं, ठीक है। ये चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ नहीं चंडीगढ़ है। मोहाली में 2 ऑफिस है, मोहाली एंड रांची। ओके। एंड फिर चलते हैं, विजिटर्स में गए, ठीक है, आरडीओ ऑफिस में गए। ये आप जितनी भी, जिस भी स्टेट से आप हो ना, आपको अपनी स्टेट दिख जाएगी। सिक्किम क्या, तमिलनाडु क्या, त्रिपुरा क्या, उत्तर प्रदेश क्या, उड़ीसा क्या, पंजाब क्या, ठीक है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, लद्दाख, केरला, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हर स्टेट में कंपनी का खुद का ऑफिस है, ठीक है। आप जिसका भी बोलोगे आपको दिख जाएगा। लेट्स सी। ओके, देन जस्ट अ मिनट, स्क्रीन को हम स्टॉप करते हैं। ऑल सेट, और हम अपने लैपटॉप से स्क्रीन को दोबारा शेयर करते हैं। बारी आ गई नेक्स्ट सीक्रेट कोड की, ठीक है, 0।
अगला सीक्रेट कोड है 0। फास्ट लिख लीजिए सीक्रेट कोड को। नेक्स्ट हमारा जो सीक्रेट कोड है वो है 0। जल्दी जल्दी से अगले सीक्रेट कोड को लिख दीजिए। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे स्टार्टअप तो कर लिया। जस्ट मिनट, मेरी वीडियो आ रही है। यस, बात करते हैं, हमने यहाँ पे स्टार्टअप तो कर लिया, हमें यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें करना क्या है? सबसे बड़ी चीज, हमें करना क्या है? देखो, इस इंडस्ट्री में कुछ लेवल्स होते हैं, हमारे बिजनेस में कुछ लेवल्स होते हैं जो मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। पहला लेवल होता है नोवास कस्टमर का। हमारा फर्स्ट लेवल होता है, वो कौन सा होता है? नोवास कस्टमर का लेवल होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा लेवल आता है 2CC लेवल, जिसे हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बोलते हैं। जिसमें हमारा डिस्काउंट हमें मिलना शुरू हो जाता है। अप टू 30% हमें डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, एंड 5% कैशबैक एंड कमीशन मिलनी शुरू हो जाती है हमारे स्टार्टअप्स के साथ। देन फिर 25CC, देन 30% कमीशन मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, 8% हमें कैशबैक मिलता है। टोटल 38% हमारा प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट हो जाता है। देन 75% पे असिस्टेंट मैनेजर, देन उस पे 30% वैसे डिस्काउंट एंड 13%, टोटल हमारा डिस्काउंट 43% हो जाता है। मैनेजर पे 30% कैशबैक, नॉर्मल MRP पे आपको डिस्काउंट मिलता है 30%, एंड 18% आपका कैशबैक हो जाता है। टोटल आपका डिस्काउंट प्रोडक्ट जो रहता है वो 48% हो जाता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये कुछ सर्टिफिकेशन है कंपनी की, ठीक है। के अलम कुछ एम हलाल करके सर्टिफिकेशन है जो कंपनी को मिली है। जस्ट मिनट। ओके, अब आप कंपनी और क्या क्या इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, एक आपको इंपॉर्टेंट मैसेज दे देता हूँ। आज मैं आपको इस लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला हूँ। कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट आज मैं आपको इस लेवल पे लेके आने वाला हूँ। ओके, बट मैं कुछ गिने चुने पर्सन्स को ही लेके आऊंगा जो एक्चुअल में अपनी लाइफ को लेके सीरियस है, जिनकी सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगी ग्रुप के लिए, ठीक है। और जो अपनी सिलेक्शन में अच्छे से आंसर्स करेंगे, बात करेंगे, और मेरी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है उसको जो पूरा करेंगे, वही पर्सन इस लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। वरना इस लेवल पे आने की जो प्राइसिंग की बात करूं, अप्रोक्स अप्रोक्स 1500 इस लेवल पे आने का प्राइस रहता है। बट राइट नाउ मैं आपको इस लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा, कुछ पर्सन को ही लेके आऊंगा जो सीरियस हैं, एक्चुअल में अपने करियर को लेके सीरियस है, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। जस्ट मिनट, इसको पहले मैं थोड़ा हटा दूं। यस, अब कंपनी हमें और क्या क्या प्रोवाइड करती है? ये कंपनी हमें कार प्लान, अलग से कार के लिए पैसा देती है, नेशनल ट्रिप देती है, मैनेजर रिट्रीट हो गया, इंटरनेशनल ट्रिप देती है, ईगल मैनेजर रिट्रीट एंड प्लस ग्लोबल रैली। वो क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करती है वो भी आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। पहले ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए। ये हमारे मानिक सर, ठीक है, इनके पास आज के टाइम पे 4 गाड़ी हैं। 24 साल की एज में 4 कार इस इंडस्ट्री के थ्रू ऑन कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी कार नहीं, मर्सिडीज, हैरियर, फॉर्च्यूनर एंड थार इन्होंने भी रिसेंटली बाय करी है। और आप नंबर चेक कर सकते हो इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे, आपको कली कली चीज दिख ਜਾਏਗੀ। ਲੈਟਸ ਸੀ। ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ अपना नंबर चेक करना, इसका भी 23, इसका भी 230023, इसका भी 0023, और जो थार लिया उसका नंबर भी 0023। ਗੱਡੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰੂਤੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਲਟੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸ ਬਾਪੂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੁਣੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ यस, ये कंपनी और क्या क्या प्रोवाइड करती है, सिर्फ मानिक सर ही नहीं। ਗੱਡੀ ਦੀ ये मेरी टीम में सिमरन मैम है, ये महाराष्ट्र से, ठीक है, अभिषेक उदाने सर, ये प्रदीप सर, ठीक है, जिन्होंने मर्सिडीज लिया है, इन्होंने XUV 700, मैम ने महिंद्रा स्कॉर्पियो, किया सेल्टोस। 19 की उम्र है विशाखा मैम की, दिस इज 19 ईयर ओल्ड। एंड ये दो ब्रदर हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, भिवानी से हैं ये, और इनके पास XUV 700 है, साथ में मैं हूँ। ये मैंने कार बाय करी थी यहाँ से, इस इंडस्ट्री से। और पूरे गेम चेंजर्स फैमिली में सबसे पहली कार मेरी आई थी 2020 के अंदर। 2020 में मैंने 19 में काम शुरू करा था, और 20 में लॉकडाउन के तुरंत बाद, लॉकडाउन के बीच में मैं कार ले आया था। मुझे कार चलानी नहीं आती थी, बट मैंने इस कार को ऑन किया। ओके, अब सबसे बड़ी चीज,
सर आप तो बन गए, आपने कितनों को बनाया? ये पूरी गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी की टीम है, ठीक है। ये इंडिया की पिक नहीं है, ये इंडोनेशिया की पिक है, बाली की ग्लोबल रैली की, ठीक है। अभी कुछ पर्सन इसमें मिसिंग भी हैं, ठीक है। और टोटल अप्रोक्स अप्रोक्स 40 पर्सन गए थे इंडिया से सिर्फ गेम चेंजर से। और सबका ड्रेसिंग कोड आप देख सकते हो एक जैसा ही है, ड्रेसिंग कोड सबका सेम था, बिकॉज पता चले कि इंडिया से कोई बंदा ग्लोबल रैली पर आया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया की ये पिक थी, ठीक है। ये मैं खड़ा हूँ, ये मानिक सर के फादर, उनके मदर, विशाल सर, आशीष सर, मोस्ट ऑफ द मेरी टीम यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2022 में मैंने इंटरनेशनल घूमना शुरू कर दिया था। दिस इज अ थाईलैंड। देन पहला ट्रिप में था मेरा थाईलैंड का, सेकंड में इंडोनेशिया वाली गया, कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर ट्रिप था। देन सिंगापुर गया घूमने के लिए। देन दिस इज द माई रिसेंटली ट्रिप इन इटली, यूरोप, ठीक है। जहाँ पे जाने का मुझे लगता है हर एक इंसान का सपना रहता है। ये यूरोप गया था और कंपनी ने हमें पूरा स्पॉन्सर किया था इस टूर को। ओके, कोरासी का गया था मैं, इटली, और रॉयल कैरेबियन क्रूज। मैं यूरोप की अप्रोक्स अप्रोक्स 5 से 6 कंट्रीज में ट्रेवल करके आया हूँ विद ग्रीस एंड दिस इज अ रॉयल कैरेबियन क्रूज। और ये सारी की सारी चीजें कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर थी। और ये जो मैंने टूर्स आपको दिखाए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फास्ट आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं यहाँ पे। कैसे मिलेंगी ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे मिलेंगी ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो ऑब्वियसली सिखा वही सकता है जिसने अचीव करी हो, ठीक है। लेट्स सी। ये सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स, एक 25 साल का लड़का मैं, ठीक है, जोमेटो डिलीवरी बॉय, आज ऐसी की लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा है बिकॉज ऑफ मैंने मेहनत करी है, बिकॉज मैंने सही प्लेटफॉर्म पे मेहनत करी है, सही जगह पे मेहनत करी है। आज के टाइम पे मेहनत हर इंसान कर रहा है, बिजी हर इंसान है, बट वो है कहाँ पर मैटर ये करता है। अगर आप रील्स देखने में बिजी हो, 9 से 5 की गधा मजदूरी में बिजी हो, अगर आप मजदूरी करने में बिजी हो, रिक्शा चलाने में बिजी हो, थोड़ा है ना, बिजी रिक्शा चलाने वाला भी है, ठीक है, बट वो अमीर नहीं बन सकता क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। और आपको यहाँ पे सिर्फ अपने ब्रेन का यूज करना है। आपको गर्दन का अपना बॉडी से नीचे वाले पार्ट को यूज नहीं करना। एग्जाम्पल समझना, आपने एग्जाम्पल पहले भी सुना होगा। ये पेन की एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेन चलता है, ठीक है, पूरा 95% ये घिसता है कॉपी पे, यही चलेगा यही चलेगा यही चलेगा, इसी की वाहवाही है। एंड इस पे राजा बन के कैप लगता है। अगर इसको हम जेब में डालते हैं तो दिखता भी क्या है, ये कैप दिखता है, ये जस्ट कैप दिखता है। तो हमें सिर्फ इस ब्रेन को यूज करना है, हमने इस बॉडी को यूज नहीं करना। हम इस ब्रेन को यूज करके लाखों रुपए बनाएंगे, एक अच्छी इनकम सोर्स पे जाएंगे। वो कैसे जाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और इस कंपनी के थ्रू कैसे जाएंगे ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। अब आपको कुछ और वीडियोस में शो करने वाला हूँ। एक वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ, मुझे बहुत मन है उस वीडियो को दिखाने का, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं अपने जस्ट फोन से ऐड होता हूँ एंड आपको कुछ और वीडियोस शो करूंगा। जस्ट मिनट, हम आगे चलते हैं पहले, और मैं लास्ट में वीडियो शो करूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एप्लीकेशन अभी आपको डाउनलोड करनी है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड करा उसको अब भेजिए फास्ट। इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिसने भी आपको इस एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा है, इसका क्या, सॉरी फॉर दैट, इस वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करा है, आप उसको शेयर करिए। जिस पर्सन ने आपको शेयर करा है, और उसको इसका एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रोवाइड करिए, अभी फास्ट भेजिए उसको। और साथ में थैंक यू जरूर लिख देना, साथ में थैंक यू जरूर लिख देना, कि जिससे उसको पता लग जाए कि आपको अच्छा लग रहा है यहाँ तक। ओके, एंड मैं आपको कुछ ग्रुप्स रूल भी बताऊंगा अभी, ग्रुप के आपको रूल्स भी समझाए जाएंगे। और आपको पहले मैं ग्रुप रूल समझा देता हूँ। गेम चेंजर 23 कम्युनिटी के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ सेशंस मिलेंगे। 3 ट्रेनिंग्स आपको दिन में मिलेंगी, दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे। और खुशी की बात यह है, तीनों की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, ठीक है। बट दुखी दुख होने वाली बात, शायद आप दुखी हो सकते हैं इस बात को सुन के, आपसे इसके नोट्स भी मंगवाए जाएंगे। अगर हम आपको इतना खुश कर रहे हैं, अगर आपको इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, और अगर आप उसको ले ही नहीं रहे, क्योंकि देखो, ग्रुप में कुछ सिलेक्टेड से पर्सनों को सिलेक्ट किया जाता है, कुछ सिलेक्टेड जो एक्चुअल में सीरियस हैं, जो अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे देखते हैं, विजनरी सोच है जिनकी, कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, ये उनके लिए ये कम्युनिटी रहती है। क्योंकि
आज अगर इतने पर्सन सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है, अगर इतने पर्सन सक्सेसफुल हुए हैं, फ्रेम में भी नहीं आ रहे पर्सन, अभी तो बहुत सारे पर्सन थे, कुछ इधर उधर भी घूम रहे हैं, ठीक है, अगर इतने पर्सन कामयाब हुए हैं तो वो अपनी लाइफ को लेके सीरियस थे। और ये इंडिया की पिक नहीं है, इंडोनेशिया की पिक है, बाली की पिक है, और यहाँ पे बुला के कंपनी ने हमें 15-15 लाख रुपए ने हैंड दिए थे, जिसे हम चेयरमैन बोनस बोलते हैं, वो शायद इसमें नहीं लिखा हुआ, दिए वार्निंग सी। ठीक है, दैट्स द थिंग। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं रूल्स बता देता हूँ कुछ। 12-4-9 की आपको ट्रेनिंग मिलेगी और तीनों की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी साथ में, ठीक है। तो इसका वो आप मत सोचना कि मुझे है ना फिक्स टाइम, बट हाँ अगर लाइव देखोगे तो ऑब्वियसली लाइव का तो मजा ही लगा रहा है, जैसे आप मेरे को अभी लाइव सुन रहे हो, है ना, लाइव देखने का मजा ही एक बहुत अलग होता है। रिकॉर्डिंग देखोगे बट फिर उसके नोट्स, और वैसे भी नोट्स कम पर्सनली हैं। जब भी आप कोई भी सेशन देखो हमारी कम्युनिटी का, डायरी पेन लेके जरूर बैठना है, नोट डाउन जरूर करना है, नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स ही आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं, आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, सिखाएगा कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज विशाखा मैम, महाराष्ट्र से, और हमारी कम्युनिटी के ग्रेटेस्ट लीडर जो जिन्होंने गेम चेंजर 23 कम्युनिटी को फाउंड किया था और इतने सारे लोगों को बनाया। मुझे बनाने वाले भी मानिक सर हैं, ठीक है, विशाखा मैम, मानिक सर, इनके आप फॉलोइंग चेक कर सकते हो, फॉलोअर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड अनमोल सर, प्रदीप सर जिन्होंने मर्सिडीज ऑन करते हैं जो पर्सन, ठीक है, सिमरन मैम अभिषेक उताने महाराष्ट्र से, ठीक है। ये पर्सन आपको ट्रेनिंग्स देंगे कि ये कैसे मिलीनियर बने, ये कैसे करोड़पति बने, कैसे अपनी लाइफ में इन्होंने सक्सेस हासिल करी। ओके, एंड उससे पहले हमारा लास्ट सीक्रेट कोड 5, पहला 2905, अब 3 बार पहले वाले नहीं बोलूंगा। हमारा जो लास्ट सीक्रेट कोड है वो है 5, इसको लिख लीजिए। देखो मैंने भी आपके साथ कोड लिखा है, ओके, तो होप सो आपने भी कोड लिखा होगा और आपका सीनियर इस कोड को जरूर पूछेगा। और अभी मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ, ठीक है, 1-2 वीडियोस दिखाने वाला हूँ अभी आपको। एंड फिर आपको मैं ग्रुप का रूल बताऊंगा, एक्चुअल हमारे कम्युनिटी का जो मेरा एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है आपसे, मैं आपको रूल, यस, अभी मेरी स्क्रीन आएगी आपको, जस्ट अ मिनट, यहाँ से मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, तो फोन से आपको कुछ चीज़ें शो करना चाहता हूँ जो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिखाने का, ओके, तो लेट्स सी द वीडियो। को सलाहें देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा पैसा आने वाले समय में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में। अब हमारे देश के युवाओं को यह देखना है कि क्या उनके पास ऐसा स्किल सेट है, ऐसा कोई स्किल है। सर ने बोला कि आने वाला जो टाइम होने वाला है वो किस चीज़ का होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है। और आज के टाइम पे हम किस चीज़ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, यहाँ पे कमेंट्स में लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं, बट हमारे यूथ को ना समझना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है। आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है और एआई का होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। मैंने यहाँ पे पॉज करके कुछ कमेंट्स भी दिखाने थे आपको, आप पढ़ सकते हो इन कमेंट्स को। लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी, ठीक है, उनको कुछ नई चीज़ों के बारे में नहीं जानना। तो अब ये वीडियो देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, और रेशियो पता चलेगी आपको, जो रेशियो है यहाँ पे सक्सेस की और गवर्नमेंट जॉब की रेशियो आपको पता चलेगी। लेट्स सी, आगे चलते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर सकें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज के क्षेत्र में काम कर सके। क्या आपके पास ऐसा कोई स्किल है? अगर है तो आप भी अरबपति बन सकते हैं, वरना सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और भारत सरकार में सचिव संजीव सान्याल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के चक्कर में भारत के लाखों युवा अपने
जवानी के कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही में आज कुछ ही हजार लोगों की जरूरत है। और इसीलिए अगर ये युवा अपने इस कीमती समय को बचाते हैं और अपनी इस ऊर्जा को किसी और काम या किसी और क्षेत्र में लगाते हैं, तो भारत आने वाले वर्षों में कहीं ज्यादा तरक्की करेगा और ये युवा भी ज्यादा तरक्की करेंगे। आज आपको ये बात सोचनी चाहिए। मतलब कि एक्चुअल में जॉब्स तो है ही नहीं, वो खुद बोल रहे हैं, गवर्नमेंट खुद बोल रही है जॉब्स नहीं है, और जॉब्स के पीछे मत भागो, कुछ करना है तो ऐसा करो, अच्छा करो, ठीक है, कि जिसमें आपका बेनिफिट हो, यूथ का भी इसी में बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट का भी इसी में बेनिफिट होगा। चाहिए कि भारत के बहुत सारे युवा इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग या मुकेश अंबानी बनने की बजाय सरकारी नौकरी के सपने क्यों देखते हैं। वो भारत सरकार में एक संयुक्त सचिव बनना चाहते हैं, लेकिन इलॉन मस्क नहीं बनना चाहते। और अब भी हमारे देश में सरकारी नौकरियों का इतना बड़ा आकर्षण आखिर क्यों है? उदाहरण के लिए वर्ष 2022 में भारत के 11,35,697 छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन किया था। ये सभी लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते थे, लेकिन आखिर में इनमें से सिर्फ 933 छात्रों को ही इस परीक्षा में पास होने के बाद नौकरी मिली। 11,35,000 लोगों में से 933 लोग पास हुए। इसी तरह यूपीएससी की परीक्षा में पास होने वाले छात्र जो हैं, उनकी जो रेशो है, परसेंटेज जो है पास होने वालों की, देखिए 0.0008% लोग पास होते हैं, और फेल होने वाले जो हैं छात्र हैं वो हैं 99.9992%। इसलिए आज ये बहस हो रही है कि जिस परीक्षा में 99.9% से भी ज्यादा छात्र फेल हो जाते हैं, उस परीक्षा को पास करने के चक्कर में हमारे देश के युवा अपने कीमती समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। समझे मेरी बात? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि ये भेड़ चाल है, ठीक है। क्या है? क्योंकि ये भेड़ चाल है। लेट्स सी, आपको एक दो वीडियोस में और दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हो आप। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है, विश्वास की डोर है ऐसी अपनों। किया था, ठीक है। यहाँ से शुरू करने के बाद आप लाइफस्टाइल देख सकते हो कितना ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और एक वीडियो और, ठीक है, बहुत ही प्यारा है, एजुकेशन पे है वो। पापा थैंक यू कहना था। क्यों? वो याद है आप बचपन में कहते थे स्कूल जाओ पढ़ाई करो वहां तुम्हें सब सिखा देंगे। हाँ। वेल उन्होंने रिजेक्शन हैंडल कैसे करना है वो नहीं सिखाया, अमीर बनना नहीं सिखाया, सही लाइफ पार्टनर चुनना नहीं सिखाया, बिजनेस नहीं सिखाया, इन्वेस्टिंग नहीं सिखाया, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उस केस में क्या करना है वो नहीं सिखाया, हार्मोनल इश्यूज को कैसे डील करना है वो नहीं सिखाया, सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो उस केस में क्या करें वो भी नहीं सिखाया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं वो भी नहीं सिखाया। लेकिन जो उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम और साइन थीटा कॉस थीटा सिखाया है ना, क्या बताऊं कितना काम आ रहा है। उसके लिए दिल से थैंक यू। पापा थैंक यू कहना था। क्यों? वो याद है आप बचपन में कहते थे स्कूल जाओ पढ़ाई करो वहां तुम्हें सब सिखा देंगे। हाँ। वेल उन्होंने क्या समझे इस वीडियो से? मतलब जो पढ़ाया जाता है वो भी काम ही नहीं आता, हमें बस ये पढ़ाया जाता है, ये बनाया जाता है। फिनिश। दैट्स बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो मैं आपको शो करूंगा, तो शायद आपके लिए, है ना, वो रहेगा। और पेरेंट्स को एक चीज जरूर समझनी चाहिए इस वीडियो से। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूं, इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे पहले, साइंस साइंस साइंस, फिर आईआईटी आईआईटी आईआईटी। पर आपका क्या पापा, लोग तो आगे वाह ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा ना होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में, कभी उससे पूछो क्या बने। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूं, इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे पहले, साइंस साइंस साइंस, फिर आईआईटी आईआईटी आईआईटी। पर आपका क्या पापा, लोग तो आगे वाह ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा ना होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था।
अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उससे। कभी सोचा मैं बीच सेमेस्टर में घर क्यों वापस आ गया? अकेले बैठे डर लगता था कमरे में, मैं डर गया हूं पापा। तो ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे रील्स में मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, लेट्स सी। तो ये दिखाने का पर्पस ये है, हमारा एजुकेशन सिस्टम लिटरली इतना ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है आज के टाइम पे, इतना ज़्यादा खराब हो चुका है। बट हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, बिकॉज हम आज भी उस भेड़ चाल का पार्ट बने हुए हैं, हिस्सा बने हुए हैं, ठीक है। और वो आने वाला ट्रेंड, गवर्नमेंट खुद बोल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आने वाला है, बट हमारा यूथ क्या कर रहा है? यूपीएससी, जिसमें 99.9% रेशियो फेल होने की है, 0.002% रेशियो है सक्सेस होने की। बट फिर भी हम वो चीज के पीछे भाग रहे हैं, आईआईटी के पीछे भाग रहे हैं। अभी आईआईटी का नीट का एग्जाम लीक हो गया था, ठीक है, 67% ने टॉप किया। इतनी तो सीट्स भी नहीं है उनके पास, टॉपर्स को नहीं है, जिनका नंबर 620 में से 620 आए, पता नहीं 720 या 620 जो भी उनका रैंक रहता है, ठीक है। वो सारी चीजें। तो नेक्स्ट कोर्स से हम मूव करते हैं। अब आपको हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए कुछ कंडीशन में आपके आगे रखने लगा हूं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, पहली कंडीशन, आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी है। आईडी के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। अपने सीनियर को, अगर आप आपको अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की नीड होगी अगर आपको आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो, और आपकी एज 18 प्लस होना कंपल्सरी है, ठीक है। और आपकी एज 18 प्लस होना कंपल्सरी। और दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी है, अपनी 40 सेकंड की वीडियो बनानी है। जो भी आपने कल के सेशन से सीखा, आज के सेशन से सीखा, और 2 वीडियो से सीखा, और आपको भी 2 वीडियोस और मिलेंगी जिनमें आपको मेरी जर्नी डीपली मिलेगी, और फ्लावर लिविंग प्रोडक्ट से जो पर्सन थोड़ा बने आपको उनकी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। जिनसे कि आपका जो माइंडसेट और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, यहाँ पे आपका एक विजन बन पाएगा, यार नौकरी तो नहीं करनी है, अब करना तो बिजनेस करना है, और बिजनेस के लिए लाखों रुपए चाहिए, बट यहाँ पे बहुत कम पैसों से काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को इसको पहले अच्छे से एनालाइज करना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, है ना, अपना फेयर जोन में आओ, देन लर्निंग जोन को क्रॉस करके अपना ग्रोथ जोन में जाओ। 40 सेकंड का आपका वीडियो चाहिए एक, ठीक है। वीडियो मंगवाने का पर्पस आपको मैं बता देता हूँ। 10 दिन बाद आप जब अपना वीडियो देखोगे, हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग रहने वाली है मैक्सिमम, वैसे 7 डेज में क्लियर कट हो जाता है। 10 दिन के बाद हम आपको वीडियो दोबारा दिखाते हैं आपकी, और आपको बोलते हैं आप जब हमारे पास आए थे तो ऐसे आए थे, आज आप क्या हो, जस्ट इमेजिन। सिंपल। हमें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि 10 दिन के बाद हम बंदा पूरा चेंज कर देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑल थिंग्स। और आपको कुछ चीजें और भी बताना चाहता हूं मैं आपको, यहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या जो है मिलने वाला है, ठीक है। पहली चीज, पब्लिक स्पीकिंग, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप कर लोगे अपने अंदर। पहली चीज, आप अपने अंदर पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से डेवलप कर लोगे, इसको लिख लो आप। पहली चीज पब्लिक स्पीकिंग। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल। अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, या किस लेवल पे जाना है, तो हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। पैसिव इनकम, उसकी आपको सेशंस मिलेंगे, और फ्लावर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में पैसिवली पैसा देती है। आज अगर मैं काम करूं या ना करूं, बट मुझे पैसा मिलेगा। आज अगर मैं काम करूं या ना करूं, बट मुझे पैसा मिलेगा। सिंपल, दिस इज द पैसिव इनकम सोर्स। देन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको किसी पे डिपेंड होने की नीड नहीं है। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, चाहे आप जॉब करते हो, डजेंट मैटर। अगर आपके पास 3 घंटे हैं तो आप यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो अपने दूसरे काम को डिस्टर्ब किए बिना। बट 40 सेकंड का वीडियो आपको जरूर चाहिए, ठीक है। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा सेफ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स गर्ल्स को घर से बाहर नहीं भेजना चाहते। बट आज के टाइम पे मॉडर्न सोसाइटी के नाम पे भेज तो देते हैं पेरेंट्स बच्चियों को घर से बाहर, लड़कियों को। बट फिर भी पेरेंट्स के मन में एक डर रहता है, मेरी बेटी घर से बाहर है, किस कंडीशन में होगी, किसके साथ होगी, क्या उसका हाल हो रहा होगा, जो भी ब्रेन में ख्याल आते हैं,
बट मॉडर्न जमाने में इन चीज़ों को लगता है कि यार कोई बात नहीं, उसकी बेटी है तो मेरी भी साथ में है। बट आज के टाइम पे आपको पता है सोसाइटी कितनी अनसेफ हो चुकी है। दैट्स वे हमें ऑनलाइन वर्क को सीखना इंपॉर्टेंट है, जो हम 6 से 7 दिन में आपको प्रॉपर एक्सपर्ट कर देंगे। इसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ। और ठीक है, देन दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, ऑफिशियल अंकुश गुरपाल। फास्ट टाइम मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मेरे हाईलाइट्स है नीचे, इटली, ग्रीस, क्रूज ट्रिप, पताया, बाली, ठीक है। और भी आगे काफी सारे हाईलाइट्स आपको इंटरनेशनल से और नेशनली मिल जाएंगे। इंडिया का मैंने कोई कोना छोड़ा नहीं है घूमने के लिए। इंटरनेशनली मेरा जो सपना है पूरी दुनिया को घूमने का है, और मैं 3 साल में, ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स 7-8 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। और मेरा धीरे धीरे हर साल टारगेट है कि मैं 4 कंट्रीज को ट्रैवल करूँ। और सिर्फ इस बिजनेस के थ्रू मेरे को ये ड्रीम मिला मेरे को, वरना मेरा तो सपना भी कोई नहीं था। अब मुझे फास्ट फॉलो करके और मेंशन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आपको सबसे बेस्ट पॉइंट्स क्या लगे, और आप अपना वीडियो बना के मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मेंशन करना, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग ही क्यों करें? मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। फॉरएवर लिविंग ही क्यों करें? आपको यहाँ पे पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और एक अच्छी हेल्थ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है। कौन कौन सी? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें क्या मिल रही है? पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, और आपको एक अच्छी हेल्थ मिल रही है यहाँ पे। ओके, सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल गई है। और ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको क्या चाहिए? अपनी आईडी बनवानी है। वो आपका सीनियर, जिस भी पर्सन ने आपको इसका लिंक भेजा है सेशन का, वो आपको पूरा गाइड करेगा। एक एक चीज़ आपको आपको एक पर्सनल असिस्टेंट यहाँ पे साइन होता है जो आपको गाइड करेगा। और अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग्स लेते हो, आफ्टर 2 to 3 डेज आपकी पर्सनली मेरे से भी बात करवाई जाएगी सिलेक्शन के लिए। मैं भी आपको गाइड करूंगा और आपको प्रॉपर डीपली एनालाइज करूंगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्ट आउट करके आपका यहाँ पर मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका यहाँ पे स्टार्टअप हो जाए। और 40 सेकंड का वीडियो गाइस प्लीज जरूर बनाना है, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे कि आफ्टर 7 डेज आप वो इंसान नहीं रहने वाले जो आज हो। ठीक है, दैट्स से आपसे वीडियो बनवाया जाता है, आपसे वीडियो मंगवाया जाता है, और तभी मैं आपसे एक वीडियो की डिमांड कर रहा हूँ। और वीडियो में भी आपने जो आज सीखा सेशन में वो बताना है, और कल जो सीखा था वो बताना है। एंड ऑल थिंग्स, ऑल द वेरी बेस्ट। होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और अटेंडेंस मार्क कर दो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड सेंड मी मोर वीडियोस। और प्लीज मेरी आईडी बना दी जाए। अपने सीनियर को ये बात बोल दीजिए, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, मेरी आईडी बना दी जाए, और सेंड मी मोर वीडियोस, ये मैसेज कर दीजिए। एंड आपका मैं सिलेक्शन करवा के आपका आपका सीनियर आपको ग्रुप में ऐड करवाएगा, एंड हम मिलते हैं आगे फर्दर ट्रेनिंग्स के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।